एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गुलाम दीन था। गुलाम दीन काश्तकारी करके अपना और अपने छोटे से खानदान का पेट पालता था। वो निहायत ईमानदार, मेहनती और खुदा तरस इंसान था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, चंद गायें और एक बैल था। वो रोज़ सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज पढ़ता और अपने खेतों में काम करने निकल जाता। गुलाम दीन की ज़िंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि वो हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखता था। ना किसी का हक मारता, ना झूठ बोलता। उसके गांव के सब लोग उसकी ईमानदारी के मोतरिफ थे। लोग कहते, अगर सच्चाई देखनी हो तो गुलाम दीन को देखो। एक दिन की बात है, गुलाम दीन खेत में हल चला रहा था कि उसके बैल का पाँव अचानक ज़मीन में धंसा। बैल ने जोर लगाया मगर बैल का पाँव बाहर नहीं आया। गुलाम दीन ने फौरन हल रोका और देखा कि इधर एक लोहे का घड़ा बरामद हुआ। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब उसने घड़ा खोला तो हैरत की इंतहा न रही। घड़ा सोने के सीकूने से भरा हुआ था। गुलाम दीन कुछ देर खामोश बैठा रहा। दिल में कई ख्यालात आए। क्या ये खुदा की तरफ से इनाम है? क्या मुझे ये रख लेना चाहिए? मगर फौरन उसके ज़मीर ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हें उसे वापस करना चाहिए या किसी बड़े के हवाले करना चाहिए। गुलाम दीन ने घड़ा उठाया और सीधा गांव के सरदार के पास गया। सरदार एक मालदार मगर चालाक इंसान था। गुलाम दीन ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि वो चाहे तो ये खजाना सरकार तक पहुंचा दे। सरदार ने खजाने को देखा और दिल ही दिल में खुश हो गया। उसने कहा, गुलाम दीन, तुम वाकई ईमानदार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं ये खजाना शहर के हाकिम वक्त को पहुंचा दूंगा। तुम बेफिक्र रहो। गुलाम दीन ने सुकून का सांस लिया और खाली हाथ वापस अपने खेतों की तरफ लौट गया। कई दिन गुजर गए। गुलाम दीन फिर अपनी मेहनत में मसरूफ हो गया, मगर इस वाक़े की खबर गांव में फैल चुकी थी। सब लोग इसकी सच्चाई की तारीफ करते रहे। दूसरी तरफ सरदार ने वो खजाना खुद ही रख लिया और शहर के हाकिम को खबर तक न की। उसे लगा कि गुलाम दीन तो एक मामूली किसान है, उसे क्या पता कि खजाने का क्या हुआ। मगर वो नहीं जानता था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। चंद महीने बाद इलाके के नवाब ने गांव का दौरा किया। नवाब एक नेक दिल हुक्मरान था और हमेशा देहातियों के मसाइल खुद सुनने आता। जब गुलाम दीन की बारी आई तो उसने बहुत आजिज़ी से कहा, हुजूर, बस दुआ करें अल्लाह हमारी ज़मीनों को सरसब्ज रखे। नवाब को उसका लहजा और बातचीत भा गई। उसने पूछा, क्या कभी कोई बड़ी बात या वाकया पेश आया? गुलाम दीन कुछ लम्हे खामोश रहा मगर फिर पूरी दयानतदारी से खजाने वाली बात बता दी। नवाब ने सरदार को बुलाया और जब उससे सवाल किया तो सरदार हिचकिचाने लगा। आखिरकार नवाब ने तहकीक का हुक्म दे दिया। तहकीक के दौरान जब नवाब को पता चला कि सरदार ने खजाना छुपाया है तो उसे ओहदे से हटा दिया गया और सारी दौलत सरकार ने अपनी तहवील में ले ली। मगर नवाब ने एक हैरत अंगेज फैसला किया। उसने गुलाम दीन को बुलाया और कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तुम्हारी तरह के लोग ही मुल्क का सरमाया हैं। मैं इस खजाने का एक हिस्सा तुम्हें बतौर इनाम देता हूँ। साथ ही तुम्हें इस गांव का नया नगरां मुकर्रर करता हूँ। गुलाम दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हुजूर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया, इनाम की ख्वाहिश कभी न थी। नवाब ने जवाब दिया, ईमानदार लोग अनाम की तलब नहीं करते मगर इनाम उनका पीछा करता है। यूं गुलाम दीन न सिर्फ माली तौर पर खुशहाल हो गया बल्कि एक ईमानदार लीडर के तौर पर भी जाने जाने लगा। वो कभी गुरूर में ना आया, ना दौलत के नशे में बिगड़ा। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गांव की फलाह बहबूद पर लगा दिया। नया कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया और बीमारों के लिए दवादारों का बंदोबस्त किया। इसके बाद गांव में एक नई रूह पैदा हुई। लोग कहते, कोई अगर गुलाम दीन जैसा बनना है तो सच्चाई और मेहनत को अपना लो। और यूं गुलाम दीन की सच्चाई ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी का मीनार बन गई।